प्रश्न है आप लोगों के तो मोस्ट वेलकम। ओके, तो आप लोगों के नहीं है तो चलिए देन फिर मेरा नंबर है, तो लेट मी गो टू कुछ साथियों के पास चल के। अच्छा, आप सब लोगों को मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ जो आप रोज भूलते, फोन को ना कभी भी ऐसा मत रखिए, ऐसा रखिए, ऐसा आड़ा, तो आप पूरे नजर आएंगे उसमें, ऐसे में आधे नजर आते, लैंडस्केप में रखिए। हाँ, रोज की आदत डाल लीजिए, है ना। तो कहाँ से शुरुआत करें? मुकेश चौधरी जी आप आएंगे? अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी बताओ। सर। सर अभी मैं रनिंग में हूँ। रनिंग में? अभी वो ट्रेन आने वाली है, उनको थोड़ा न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट देना है। नहीं वो ठीक है, रनिंग में है, हाँ, जब फिर तक बात नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा बात नहीं कर पाएंगे, अभी ओके। प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट देना है। हाँ ओके ठीक है, अगर आप बिजी हैं तो बाद में बात करते हैं आपसे। ओके, सो हु एल्स कैन आई से? परमानंद सैनी जी आप आएंगे? जी सर। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। तो कितना समय हो गया आपको कोर्स ज्वाइन करके? नहीं, मैंने तो 16 तारीख में ज्वाइन करा जी, वहाँ पर भीलवाड़ा। अच्छा, 16 तारीख को भिलवाड़ा में, तो फिर अभी फर्स्ट टाइम देखना है जी मेरा शुरू, तो। जी जी। देखना शुरू किया? नहीं, आज आज पहली बार देखा जी मैंने तो, मेरी जानकारी। नहीं नहीं नहीं, दो अलग अलग बातें हैं, मैं कोर्स की बात कर रहा हूँ, इस सेशन की नहीं। हाँ, कोर्स। वो तो मैंने शुरू कर रखा है इसका। अच्छा, कितना देख लिया अभी? उसमें जो पहला है मेरा जो चैप्टर है, उसमें करीब जो है 30% रहेगा, 70% होगा। और पहला चैप्टर किस चीज के बारे में है? वो परिचय था उसके अंदर, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन में क्यों चाहिए, लीवर के लिए था उसमें जो है, आंखों के बारे में था, प्यूबर्टी जो लड़कियों के ये लिए सब होता इतना है। सब देख लिया आपने? बहुत अच्छी हाँ, बात ये है, तो मैंने देख चुका जी। मतलब काफी देख लिया। जी जी, बस एक एक चैप्टर रहेगा जी उसका, बस कल जो सबसे लास्ट का है। हाइपोथायराइड? नहीं, वो तो देख लिया। हाइपोथायराइड सबसे नीचे लास्ट में जो प्यूबर्टी के बाद में आता है। अच्छा ओके ठीक। बेचने वाला कौशल जो है जी, वो रहेगा। अच्छा, सेलिंग स्किल रह गया, मेरे को लगा न्यूट्रिशन में और कुछ रह गया है। ना 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 सर, वो तो हो गया। हाँ हाँ, तो सेलिंग स्किल्स जो है, तो ये आपने कितने दिनों में देख लिया? अगर 16 तारीख को ज्वाइन किया तो कोर्स कब शुरू हुआ था? ये मैंने 18 तारीख से शुरू कर दिया था जी। नोट्स बनाए हैं? ना, नोट्स तो नहीं बनाए सर, मैंने बस देखा था उसका। हाँ, तो आधा अधूरा काम हुआ है सर। हाँ, आधे समझो जी। नहीं नहीं, आधा अधूरा क्या, ये न के बराबर ही काम हुआ है, क्योंकि याद कुछ नहीं रहेगा नोट्स नहीं बनाए। नहीं, मैं नोट्स बना लूंगा जी, इसके 1 हफ्ते के अंदर कर दूंगा। तो वैसे नहीं कर पाएंगे सर, ये कोर्स मैंने बनाया है तो मुझे पता है किस तरह काम करता है। जी सर जी। यहाँ पे अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आप सब लोगों को थोड़ी देर बाद, जी और तो आपको देखते समय ही बनाने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ याद नहीं रहने वाला। ठीक ठीक है सर। समय और वो वीडियो आपने पहले देखा है कि ये नोट्स बनाने कैसे हैं? नहीं, ये नहीं देखा। ठीक है, तो अभी यहाँ दिखाऊंगे, जी वो सर। आप देखिएगा थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में दिखाता हूँ मैं, और लोग आ जी जाएंगे। सर जी। तो उसको फॉलो कीजिए परमानंद जी, आपको बहुत फायदा। कहाँ रहते हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, यूपी के अंदर जी। बहुत बढ़िया। तो अगर ठीक से देख के इसको उपयोग करेंगे ना, तो आसानी से आप ग्राहकों की संख्या बढ़ा सकते हैं जी सर जी। और अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जी सर कोर्स का उद्देश्य तो वही है जी। कि हम लोगों तक पहुंच के और हम अपनी आमदनी को बढ़ा पाए। बड़ा पाए जी, सही सर। ये ये पर्पज, ये उद्देश्य है। जी। तो परफेक्ट। चलिए, तो अभी तक जो आपने देखा उसमें क्या पसंद आया आपको, क्या आपको याद है, क्या आपको अच्छा लगा? नहीं, जबरदस्त जानकारी है सर। थायराइड के बारे में थी, लीवर के बारे में थी। अभी तक तो अनभिज्ञ थे हम सारी चीजों से, इनसे। बस अभी तो ये बॉडी स्कैनर से स्कैन करा, रोग समझ में आया, उसको बता दिया, वही दे देते थे। ओके।
काफी सारे लोगों को फायदा है। 30-35 पेशेंट इस समय चल रहे हैं मेरे पास। कि फायदा तो लोगों को होगा ही। हाँ जी, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स काम करते हैं और हाँ जी सर। बट सही तरीके से सिर्फ समझ के और सही तरीके से, अभी आप सेलिंग हाँ वाला जो पोर्शन देखेंगे तो जी, आपको ये ध्यान में आएगा कि कैसे लोगों तक, किस तरह से लोगों से बात करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, वो सब बातें जी, आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो वो जी वाला भी सर, जी। देखिए, और वो जब देख रहे हैं तो उसके नोट्स आप शुरू से बना लीजिए। आज से ये ठीक, आदत डाल लीजिए ठीक कि सर, नोट्स ठीक। जो है ना वो शुरू से बना लें। पर मैं फिर भी बहुत खुश हूँ कि कम से कम कोर्स आपने देखा 18 तारीख जी, से लेके अभी जी तक सर, आपने इतना देख लिया है, बहुत अच्छी बात। जी सर, दोबारा आपको नोट्स बनाते समय ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, एक बार देखा हुआ है तो आप बना पाएंगे। मैं वो वीडियो दिखाता हूँ थोड़ी देर ठीक सर, ठीक। में, है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो इंटरेस्टिंगली किसी का अभी तक कोई प्रश्न नहीं है ना? चलिए, अ, रवि जोशी जी आप आएंगे? अनम्यूट कर लीजिए सर। जी, जी सर। कहाँ रहते हैं आप? सर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर। और कितना समय हो गया आपको कोर्स ज्वाइन करके? कोर्स तो ज्वाइन किए काफी समय हो गया, 11 महीने हो गए। ओके, 13 महीने हो गए तो कोर्स पूरा देख लिया आपने? लास्ट ईयर जनवरी में ही ज्वाइन कर लिया था, जनवरी फरवरी जी में? सर जी। अब तो पूरा हो गया होगा अब। कोर्स पूरा कर लिया, एग्जाम भी पास कर लिया है। ओके, अब उसके बाद एग्जाम पास उसके कर दिया है तो अब बाद अगली सेलिंग step क्या है? सेलिंग सेलिंग करना है। थोड़ा सा परेशानी रही। हम लोग जो है सहारा पे काम करते थे, तो उस समय जो है थोड़ा फील्ड खराब हुई, हाँ, तो यहाँ वहाँ भागना पड़ा। हम्म, अब लेकिन उस पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे। ओके। तो अभी आप ग्राहकों से रेगुलरली मिलते हैं? नहीं मिल, अब आ गए हैं घर पे, अब मिलना चालू करेंगे, क्योंकि बाहर रहे, यहाँ वहाँ छिपते छपाते रहे, ये हम्म, पैसे की वजह से डिस्टर्ब रहे। हाँ। तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं सारे? हाँ, आप सॉल्व हो गया, अब घर आ गए हैं। यहाँ वहाँ रहे तो डिस्टर्ब रहे थोड़ा सा फील्ड से। कोई बात नहीं, अब कम से कम दो बातें हैं, अब तो पैसा कमाने की आवश्यकता भी ज्यादा होगी। जी सर जी। अगर इतना समय हमारा वेस्ट हुआ है, और तो अच्छी बात है, शुरुआत कीजिए। जी सर। और आपको कोर्स देख के नोट्स वगैरह बनाए हैं आपने पूरे? हाँ, कोर्स नोट्स बनाए हैं, सब पूरे बनाए पे। ठीक है, तो सेलिंग पे भी काफी टिप्स वगैरह लिए हैं, स्किल वगैरह। और उसका जो है सुनना, 70% सुनना चाहिए, 30% बोलना चाहिए। काफी नॉलेज ली है, इस ऐप से बहुत फायदा मिला है। नॉलेज हुआ है कैसे लोगों से मिलना है, बात करना है, ना ज्यादा ऊंची आवाज से, ना स्लो आवाज से, एक मीडियम आवाज होनी चाहिए। बहुत ज्ञान मिला इससे। और प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, काफी समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन वर्क उस वजह से नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, अब अगर अब परिस्थितियां बदल गई हैं तो उसको उपयोग करते हैं पूरा, है जी ना? सर जी। ओके, थैंक थैंक यू। यू। आइए संजय जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बोलिए, नमस्कार आवाज आ सर। रही है? आवाज आ रही सर? जी, नमस्कार सर। मेरा चार न्यूट्री जार सर। जी बताएं। मैं तो सर, सवाल तो नहीं है सर मेरा, लेकिन मैं तो देखना शुरू किया हूँ हाँ, और परिचय देखना शुरू किया हूँ, और तीसरा तक गया हूँ, पोषण की प्रक्रिया तक तीसरा खंड में गया हूँ मैं सुबह सुबह। लेकिन देखने के लिए सर कितना मिनट तक देख सकूँ और लिख सकूँ उसको सर? अच्छा, तो मैं अभी ये वीडियो अभी दिखाई देता हूँ, आपने पूछा है तो एक बार सब लोग देख लें इसको, फिर हम इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे।
उनमें से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गए, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। संजय जी, ये समझ में आया? जी जी सर, जी सर। इस तरह से हमको देखना है। जी सर। परमानंद सैनी जी, अब आप भी देख पाएंगे इस तरह? समझिएगा कैसे बनाना है नोट्स? देखा सर, मैंने देख लिया। है ना? हाँ, नोट भी करा ली मैंने इसे। हाँ, ये इस तरह से अपने को नोट्स बनाने हैं, तो अपन भूलेंगे नहीं और जी बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इम्प्लीमेंट होगा, बिल्कुल सही। जी सर, एक सवाल और है सर। जी। जैसे मतलब कोर्स निर्देश में सर जो बताए थे सर, सम्राट सर बताए थे 8, 13, 15 का, सर इसका क्या मतलब है सर? 8, 13, 15 नहीं, 3, 15, 27। जी। 3, 15, 27 जो आपको कोर्स में बताया गया है, नहीं, इसमें लिखे थे 8, 13 और 15। इसमें लिखे थे 8, 13 और 15। जी जी, जैसे निर्देश कोर्स में है सर, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स में एक्टिव करने के लिए धन्यवाद, जैसे उसमें लिखा था 8, 13 और 15। नहीं, आप कोई मैसेज है जो दिखा सकते हैं? 8, 13, 15 ऐसा तो कुछ मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है जिसकी बात की होगी। और सर हम कोर्स को फिर देखेंगे सर, हम समझेंगे। हाँ, आप देखिए जो नहीं, वो तो वो हो सकता है किसी का मोबाइल नंबर हो जिसने आपको भेजा हो, या तो जो बात वो तो सिर्फ कोर्स इंस्टॉल करके शुरू करने के वाला मैसेज की बात कर रहे हैं ना आप? जी 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 सर। तो वो तो एक नंबर आया होगा, वो उसमें और कोई बात नहीं होगी उसके अंदर। आपका कोर्स आप आसानी से देख पा रहे हैं? वीडियो ठीक से चल रहे हैं? जी जी सर, जी सर। इस तरह सर बताए हैं सर, बस वही सुबह सुबह मॉर्निंग में सर टाइम मिलता है, मतलब 5 से 6 बजे 1 घंटा उसी में जो है ना सर देखते हैं। शाम को तो टाइम नहीं मिलता, सुबह सुबह लेकिन 5 से 6 में देखता हूँ और नोट बनाता हूँ सर। ओके, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। कौन सुनील कुमार जी, आप आइए।
बताइए क्या प्रश्न है? गुड मॉर्निंग। मेरा चार्ज सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा, आप अनम्यूट हो गए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, स्वयं को म्यूट हो गए। सुनील कुमार। स्पेशली रिक्वेस्ट करके तो नहीं बोलूंगी, लेकिन रॉकी का बड़ा कलेक्शन की फॉर्म पर उसने डेफिनेटली तेरा तक क्लियर कर दूंगी। छंगूर पीएचडी आप आ जाइए, अगर वो बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, जय हरश्याम। जी बताएं। सर मैं फरवरी से ही ज्वाइन किया हूँ और हमको आज तक ले कोई ट्रेनिंग नहीं मिला। मैं अब हमको मालूम चला है कि मैंने शुरू है, तो मैं क्या करूँ? नहीं 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 नहीं, दो अलग अलग बातें हैं। कब से ज्वाइन किया है बोला आपने? फरवरी 8 तारीख को भीलवाड़ा सर गए थे और उसी जब वही पे ज्वाइन किया। हाँ, तो आपका जो कोर्स है वो तो ऑलरेडी चालू हो गया होगा। जी आपने- चालू तो हो गया है, लेकिन अब उनका हमको गाइड- कौन सा टाइम पर हमको थोड़ा जानकारी मिले, कोर्स अपना तैयारी करें। आप कौन से समय पे अभी देख कितना देख लिया है कोर्स आपने? अभी मैं कल से, हमको मैसेज मिला है, ये मैंने आपका मैसेज मिला और कल से मैं आपका वीडियो में देखा हूँ इस समय। वो अलग अलग बातें हैं सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये सेशन एक अलग बात है, कोर्स आपके फोन पे है। आपके फोन पे आपने ऐप डाउनलोड किया होगा एक्सपर्टिफाई का, तो वो देखना शुरू किया या नहीं किया अभी तक? नहीं सर, अभी कुछ भी, मैं कल से ही मैं जानकारी हमको मिला है। एक आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर तो लिख दीजिए, दिखाए। आपको फोन आ जाएगा और आपको आज ही सब बता देंगे क्या करना है। जी यहाँ पे आप चैट में मोबाइल नंबर लिख दीजिए, तो आपको। बोलिए सर। नहीं, हम नहीं बोलेंगे, आप यहाँ पे चैट में लिख दीजिए। और यहाँ चैट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए हुए भी, उन पे आप फोन पे भी बात कर सकते हैं। यहाँ सब दिया हुआ है, आप पढ़ के लिख लीजिए। सर चैट पर यही जानकारी हम चाहते हैं कि सीधा हम कोर्स करें, कैसे होगा? अच्छा, तो आपके हाथ में पेन और पेपर है? जी हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ वो नंबर लिख लीजिए आप। बोलिए सर। 97694 9967 97 जी 694 694 59805 9 सर 59805 809 5 आखिरी में 5। जी सर, ठीक है सर। ये नरेंद्र जी का नंबर है, आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है सर, इस पर बात करने पर सब हमको कोर्स का तैयारी मिल जाएगी। सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक ठीक सर। जी रमाशंकर जी आइए। जय आरसीएम सर। सर ऐसा सर, हमने कोर्स तो बहुत पहले भी किया था सर, अभी भी मतलब नॉलेज भी है सर, लेकिन हम सर अपनी लिस्ट का काम नहीं कर पा रहे। तो सर हम सैलून चलाते थे पहले, तो आज जैसे हमारे पास लिस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन सर हम उनको बता नहीं पा रहे, मतलब कैसे उनको अप्रोच करें। और दूसरे की लिस्ट में मैं सर बॉडी स्कैन भी करता हूँ, ट्यूशन भी देता हूँ, साल भर दिया हूँ, लेकिन मैं सर अपनी लिस्ट में नहीं काम कर पा रहा हूँ। उसके लिए क्या करूँ सर? तो एक बार पहले मैं आपका प्रश्न और प्रॉब्लम समझ लेता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, बताइए मैंने ठीक से समझा है क्या। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास लिस्ट कई लोगों की है, मतलब बहुत सारे संभावित ग्राहक हैं, लेकिन जी बिल्कुल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, किसी कारणवश उनसे आप बात नहीं कर पा रहे। ये दिक्कत है आपकी? सर हम सैलून चलाते थे, तो हम अपने बैकग्राउंड के कारण बात नहीं कर पा रहे सर, ये बात कर रहा था। मतलब मैं सैलून चलाते हुए आरसीएम में आया था सर, तो मैंने कोर्स भी किया है, मतलब पास भी हुआ हूँ, लेकिन सर मैं अपना पिछला बैकग्राउंड जान के मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ सर। अगर उनसे चर्चा भी करता हूँ तो कहते हैं कि आप सैलून चलाते थे, कैसे इतना नॉलेज आपको, क्या कैसे हो गया? जी ओके ओके। तो
आपका ये कहना है कि लोगों तक जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने एडवांस ट्यूशन काउंसलिंग कोर्स पूरा देख लिया और पास भी कर लिया है। ये कोर्स 2 बार सर, 2 बार किया है। 2 बार सर, पहली बार भी मैंने किया था सर शुरू में 2018 में, वो 17-18 अलग में भी चीज किया था, था सर। हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, एडवांस ट्यूशन काउंसलिंग कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। जी सर, किया सर। है ना, ये भी पास हो गए एग्जाम आप? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर्टिफिकेट मिल गया एनएसडीसी वाला आपको? नहीं भी सर, वो वाला था जो अपलोड करना था, वो तो हमने या मेल पे जो आना था भी नहीं आया है सर। आपने एग्जाम कब पास की? ये सर हो गया 2 महीने पहले सर, 2 महीने पहले। महीना है तो फिर अभी इस महीने के आखिरी में आएगा। जिन्होंने नवंबर के पहले पास कर ली थी उनके तो सर्टिफिकेट आ गए। ठीक है, अब जी आपके जी जी प्रश्न के ऊपर फोकस करते हैं। और ये प्रश्न भले आपका है पर ये भी कई लोगों को ये परिस्थिति आती है। जी सो एक तो आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि सर ये न्यूट्रिशन काउंसलर मैं हूँ, सैलून चलाता जी था, लेकिन साथ साथ में जी पढ़ता था, सीखता भी था और मैंने सीख लिया है। जी जी अब क्या होगा, शुरू में बिल्कुल सही बात है कि लोग बोलेंगे कि भाई हम आपसे क्यों खरीदें, आपको तो हमारे हिसाब से तो जी आपकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, या आप पे भरोसा कैसे करें, लोग यही प्रश्न पूछेंगे ना कि जी आप जी पे बिल्कुल कैसे बिल्कुल। भरोसा करें। जी उनको बोलिए सर भरोसा करना बहुत आसान है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं आपको कोई भी चीज आज करने को नहीं कह रहा हूँ। जी मैं आपको ये सुझाव देता रहूंगा, रेगुलरली मिलूंगा आपसे हर महीने। बॉडी स्कैनर है जी आपके पास? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको रोज एक ही काम करना है। अभी आप फुल टाइम यही काम कर रहे हैं या और भी कुछ काम कर रहे हैं? फुल टाइम यही काम सर। अगर फुल टाइम ये काम कर रहे हैं ना रवि जी, और कहाँ रहते हैं आप, कौन से शहर में हैं? जी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। आपको यूपी एक प्रतापगढ़ जी। आपको एक ही काम करना है रोज। जी आपके पास लिस्ट भी है, लोगों से जी अपॉइंट बिल्कुल। के उनके घर पे जाइए, रोज 5-10 लोगों से मिलिए जी और उनका बॉडी स्कैनिंग कीजिए जी जी और उनको अपने हिसाब से सुझाव दीजिए। वो माल मतलब वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपसे खरीदें या ना खरीदें, जी आपको जी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप तो सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कीजिए और उनको बताते रहिए। जी जी खरीदेंगे अगर आप सही तरीके से करेंगे। ये यहाँ पे आपने कोर्स पूरा देखा है तो सेलिंग का प्रोसेस पूरा देखा है आपने? जी सर देखा। बता पाएंगे क्या है सेलिंग की स्टेप्स? जी सर, मतलब क्या, मतलब पूछे आप सर, मतलब नहीं नहीं, खुद ही पूछे। सेलिंग इसमें 6 स्टेप्स बताइए, 6 पायदान हैं सेलिंग स्टेप्स के। वो ध्यान में है जी जी आपको? नोट बनाए हैं आपने? सर, नोट ओके सर या अभी सर शाम को ही देख रहे सर हम तो सर या तो नहीं कन्फर्म नहीं कर पाएंगे सर। आपकी बात में कोई कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है मेरे को। आपने जी जी नोट्स तो नहीं बनाए हैं, ये पक्की बात है। अभी जो थोड़ी देर पहले वीडियो दिखाया था वो देखा आपने? हाँ सर, देखा बिल्कुल। क्या 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 बताया गया उसमें, कैसे देखना है कोर्स को? अच्छा, उसमें 4 बार देखने बात कहा था, 4 बार देखना। और फिर करना क्या है 4 सर बार? नोट हमने सर, हाँ सर, पहली बार देखना है, उसके बाद फिर दोबारा देखना है, उसके बाद पॉज कर करके देखना है, मतलब नोट बनाना है, फिर लास्ट में देख के उसको करना है, मतलब कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया उसको देखना बहुत है, मैच बढ़िया, करना तो है। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है क्या करना है। बहुत अच्छी बात है, फैंटास्टिक। अब सवाल ये है कि जो समझ लिया है, क्या कोर्स आपने इसी तरीके से देखा है? हाँ सर, नोट भी बनाया सर, हमने बनाया पूरा सर नोट। नोट बनाए हैं तो उसको जी सर रिवाइज जी। करते हैं? नहीं सर, ये नहीं कर रहे हैं, रिवाइज नहीं करे सर, बाकी बनाया नोट में जी। अरे नोट्स बना के तिजोरी में रखने के लिए थोड़ी है वो नोटबुक, रोज पढ़ने जी का है सर जी। साथ साथ में। जी सर जी। नहीं तो फायदा कैसे होगा? जी जी नोट्स स्वयं के लिए बनाने हैं, मेरे कहने के लिए नहीं बनाने हैं। सर, हमने एग्जाम के लिए किया था ना सर, जो हमने नोट्स बनाया सर, वो एग्जाम के बना थी हम सर, क्या ये गलती हो करते सकता है हैं, मेरी गलती। हम सब लोग जी जो है एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम जी सिर्फ सर्टिफिकेट वाली एग्जाम जी 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 पे फोकस करते हैं। जो एग्जाम जी रोज ग्राहकों के साथ जिंदगी लेती है हमारी, उस एग्जाम पे हम फोकस ही नहीं करते। जी जी, सही बात, सही। जी है ना, एग्जाम तो रोज हो रही है फील्ड में, जी और अगर ग्राहक आपसे नहीं खरीद रहा है इसका मतलब उस एग्जाम में अपन कई बार फेल होते हैं, कई बार पास होते हैं।
उसकी ज्यादा जी चिंता। बिल्कुल। जी और ये सवाल इस कोर्स का नहीं है, इन जनरल भारतीय लोगों को ये जी हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम कॉलेज की एग्जाम हो, स्कूल की एग्जाम पास करने पे ध्यान देते हैं, सीखने पे और समझने पे बिल्कुल ध्यान नहीं जी जी देते। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे यूपी में चीटिंग के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ, पता पड़ा लाखों स्टूडेंट ने एग्जाम देने जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनको जी ये जी लग रहा था बिल्कुल। सिर्फ चीटिंग करके ही पास हो सकते हैं। जैसे ही जी वो आ गया तो बोले अब क्या फायदा एग्जाम देके, हम बिना चीटिंग के तो पास ही नहीं हो पाएंगे। तो एग्जाम पास करना हम सबका उद्देश्य हो जाता है, जी वो जरूरी है, लेकिन बिना सीखे अगर एग्जाम पास कर भी लिया तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जी एग्जाम पास करने से अकाउंट में पैसे आना शुरू नहीं होते हैं। जी अकाउंट में पैसे तब आएंगे जब आप घर के बाहर निकलेंगे, ग्राहकों से मिलेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो अकाउंट में पैसे आएंगे। जी सर। तो आपने जो किया है बहुत अच्छी बात है कि सर्टिफिकेट मिल गया है आपको, सारी बातें हैं, या सर्टिफिकेट आपको एनएससी वाला भी मिल जाएगा जब थोड़े जी दिन। पर जो आपने सीखा है उसको उपयोग कीजिए ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो है नोट्स, अगर आपने बनाए हैं उनको रेगुलरली रिवाइज कीजिए, और जी तो जी ही काम आगे बढ़ पाएगा, है ना। ओके सर। ओके सर। और प्रतापगढ़ कोई छोटी जगह तो है नहीं, जी जी मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लेस है ना। जी डिस्ट्रिक्ट सर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो 2-4 लाख का तो पॉपुलेशन होगा ना। बहुत ज्यादा सर। हमें तो कितना, हमें तो 200-400 लोग चाहिए सिर्फ। जी जी 400-500 ग्राहक होंगे तो आप मान के चलिए 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, 500 ग्राहक। जी 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 ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक मंजू जी आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, मेरा छोटा सा सवाल है, ये अभी जो सेकंड सर्टिफिकेट आया है इसमें थोड़ा नाम का स्पेलिंग मिसिंग है, तो आगे चल के कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो? नहीं, मिसिंग तो नहीं होगा। देखिए ये सर्टिफिकेट वो है जो आपने एनएसडीसी का फॉर्म भरा है, तो जो आपने नाम लिखा है वही नाम आया है। नहीं सर, फर्स्ट सर्टिफिकेट में सही है और सेकंड आया है उसमें एन मिसिंग है, मंजू में मैं वही कह एन रहा हूँ, मिसिंग। सेकंड जी सर्टिफिकेट जो है वो आपने जब एनएसडीसी का फॉर्म भरा था, तो जो आपने भरा है वैसा का वैसा आया है, हमने या एनएसडीसी ने उसमें कोई चेंज नहीं किया है। तो वो भरते समय आपसे आपने ऐसा लिखा होगा इसलिए वैसा आया, क्योंकि उसमें चेंज करने का स्कोप ही नहीं है। मतलब जो आपने भर दिया उसी नाम से एनएसडीसी सर्टिफिकेट देगा। पहला सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपर्टिफाई की तरफ से आया है, तो वहां पे आपने शायद नाम सही लिखा होगा तो आपको सही नाम से आ गया। अब ये इसको चेंज कराना मुश्किल है, इस पर कोई परेशान होने की बात नहीं, अच्छा, कोई आगे चल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन यही जानना था सर। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस सर्टिफिकेट को उपयोग करना आपने शुरू किया है या नहीं, मतलब। सर मैं यही इसीलिए एक जस्ट मिनट, मैं चाह रही हूँ इस सर्टिफिकेट को बोर्ड जैसे बना के मैं अपने दरवाजे पे लगाऊं, तो कोई देखेगा तो नाम पहले ही बोल देगा ना आपका नाम ही रॉन्ग है, कैसे मैं लगा पाऊंगी? लोग तो टोकेंगे ना। सर्टिफिकेट को दरवाजे पे लगाना बोर्ड के जैसे मतलब उससे क्या पर्पस सर्व होगा? आपको लगता है मतलब लोग लोग ये पढ़ के अंदर आ जाएंगे? आने जाने वाले लोगों को जानकारी होगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ, सही रहेगा क्या? रह सकता है कि कुछ लोग जी उसके कारण आ जाए, पर मुझे जितना मेरे को सेलिंग समझ में आता है, जी ये पढ़ने के कारण अंदर आने वाले लोग हजारों में से 1-2 रहेंगे। यूजुअली हाँ में जाना पड़ता है लोगों के पास, लोग हमारे पास नहीं आते। हाँ, ये बात तो है, जाना ही पड़ता है कितना भी कुछ ये पड़ता सर्टिफिकेट। है, इसका बहुत जी सिंपल मैं आपको कारण बता देता हूँ। जी हम कहते हैं ना कि ग्राहक देवता है, जी। तो अभी देवता मंदिर में होता तो हम मंदिर जाते हैं या मंदिर घर पे आता है? वो तो जाना पड़ता है सच्ची सर। तो जाना पड़ता है, तो ये जाना ही पड़ेगा। तो वो लगाने से लोग आपके घर के सामने लाइन लग जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। और आगे फ्यूचर और में जिन कहीं लोगों से ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा ये नाम को लेके? लोगों से आप मिलें या जो आपसे मिलने आए उनको आप बता सकती हैं कि मैं क्वालिफाइड हूँ, मैंने न्यूट्रिशन काउंसलिंग का कोर्स किया है। अच्छा अच्छा। वो आपको
ज्यादा फायदा रहेगा। बाहर भी आप घर के बाहर सर्टिफिकेट लगाना चाहती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर ये सोच रही हैं कि सिर्फ सर्टिफिकेट देख के आपके घर के सामने लोगों की लाइन लग जाएगी, वो नहीं होने वाला। नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है जी सर। नहीं, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ बातों को ताकि आपको ये जी नहीं लगे। मतलब देखिए, हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर जाना पड़ेगा, हमें लोगों को काफी अप्रोच सर। करना है। आपने C1 to C5 लिस्ट बनाया है? जी बनाई हूँ, उसी पे ज्यादा हो रहा है। जाने पहचाने लोग तो एक बार लेते हैं, आनाकानी करते हैं। 1-2 महीना से फील्ड वर्क नहीं हो रहा है, घर चली गई थी तो, लेकिन अब फिर से वापस होगा। वही उसी पे ज्यादा काम हो रहा है। अनजाने लोगों को बोले समझाए तो माइंड करते हैं बातों को, और जाने लोग तो एक आध बार ले लिए बात रखने के लिए, बस हो गया, ऐसा है। तो कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ सर। जी सर, यही पूछना था, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा बस। पर इसीलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म भरते समय ध्यान रखें ताकि ऐसी गलतियां ना हो, बस। आइए राजेश कुमार जी, बोलिए। नमस्कार सर, मेरा 4 नोटिस चार्ज। जी बताएं। सर मैंने जो है एग्जाम पास किया था सर, और उस खुशी खुशी में सर जो है मैंने जो है वो NSDC का फॉर्म भरना ही भूल गया सर। आप भर दीजिए। ठीक ठीक है सर। खुशी खुशी की बात यह है कि अभी भी भरेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक ठीक है, धन्यवाद सर। पर ये ऐसी खुशी को थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि और कोर्स कितना उपयोग कर रहे हैं आप राजेश जी? पूरा कर रहे हो जी, जहाँ मतलब कोशिश करता हूँ पूरा, जहाँ इस्तेमाल जरूरत पड़ती है तो जी। जरूरत तो हर जगह पड़ेगी। पर नोट्स बनाए हैं आपने? हाँ जी, बनाए हैं सर। ओके, तो सेलिंग के जो 6 स्टेप्स है वो बता सकते हैं, कौन कौन से 6 स्टेप्स हैं? ये सेलिंग के जी? जी आप करना सर। हाँ, तो क्या है कि हमने एग्जाम तो पास कर लिया है, लेकिन यहाँ पे आपने अभी वो वीडियो देखा था जिस तरह से कोर्स को देखना है और नोट्स बनाने हैं? जी जी सर। ईमानदारी से वैसा किया है आपने? सर एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सर। जी बोले। सर जैसे मैं शुरू में जो है पता चला तो आस्ता आस्ता करके मैं जो है न्यूट्री चार्ज के जो प्रोडक्ट सेल करे, कुछ अपने आप इस्तेमाल करे, कुछ आस पड़ोस में दिए सर। और जैसे तैसे मैंने जो है ना एक जुगाड़ बना के मैं वीर क्लब में पहुंच गया जी। और NCC कोर्स जो अपना थोड़ा देखता रहा, तो फिर उसमें जो जो प्रोडक्ट भी जो है थोड़ा वो सेल नहीं हो पाई, तो प्रोडक्ट भी रुक गई। इस करके थोड़ा आप समझ सकते हो, थोड़ा नेगेटिविटी आ गई थी। 2-3-4 महीने फिर मैं साइड में रहा। अभी एक दिन मैंने सवेरे प्रोग्राम देखा, तो जैसे ये आप जो है रोल प्ले वाला प्रोग्राम था जो सर, उसमें मैं तो गजब हो गया। मैं तो 3-4 महीने में खराब कर दिए। इतना बढ़िया जो है शिक्षा मिलने लग रही है, अब तक तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। यही यही दिक्कत थी हमारे को, जो कांटेक्ट करना इन और जी जाकर मीटिंग वगैरह करना, वही आपने अभी जी जो है ऐसे सिखाना शुरू कर दिया सर। कितना भी बिजनेस कर लो जी अब तो। बहुत खुशी की बात है कि आप इस तरह से समझ पा रहे हैं इसको। और मेरा आप सब लोगों से एक ही निवेदन है कि देखिए, ये सब ना सेशन रोज करने के लिए कमिटमेंट, समय सब लगता है, और हम फिर भी रोज क्यों कर रहे हैं? ताकि आप लोगों को फायदा हो सके, आपकी जिंदगी बदल सके। जैसे अभी भी इस समय मेरी सोसाइटी में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन मैंने कहा भाई मैं 7 बजे तो नहीं आ पाऊंगा, 8 बजे आ पाऊंगा, क्योंकि 7 से 8 तो मेरा फिक्स है। तो बहुत कमिटमेंट लगता है, और आप लोग अगर प्रतिकार ठीक से करेंगे ना तो आपकी जिंदगी बदलेगी। अब जैसे आपने एग्जाम पास कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन एक प्रश्न पूछने पे अगर हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब ग्राहक के सामने भी नहीं दे पाएंगे। तो फिर फायदा क्या हुआ कोर्स करने का? ये कोर्स न इसलिए किया जा रहा है कि एक्सपर्टिफाई आपसे 5-6 हजार रुपए फीस लेना चाहता है, न इसलिए किया जा रहा है कि आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिल जाए। इस कोर्स करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है
कि हर व्यक्ति जो ये कोर्स करे उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। जो कोर्स की फीस दे रहा है ना, उससे 5, 10, 15 गुना ज्यादा उसने हर महीने कमाना चाहिए। ये हमारी इच्छा और उद्देश्य है। पर आप में से कई साथियों के साथ हमें लगता है कि वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए हम हाथ पकड़ के रोज चलने को तैयार हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो सिखाया जा रहा है इससे कितना भी बिजनेस किया जा सकता है, पर कब किया जा सकता है? जब सिखाई हुई चीज को उपयोग करेंगे। सीखने के बाद घर में बैठेंगे तो जैसे मैं उस दिन एक उदाहरण दे रहा था ना, किसी को मैंने पूछा था कि आपके घर में भी आप बाइक पे सवारी करते हैं, कार में करते हैं? सर कार है सर। है ना। अब वो कार अगर रखी हुई है घर में, उसको चाबी लगा के इग्निशन चालू ही नहीं करोगे तो कहीं लेके जाएगी क्या आपको? नहीं सर। है तो सही, लेकिन जब तक उसको चालू करके चलाओ नहीं तब तक किसी काम की नहीं। वो कार सर आपने 5 लाख रुपए में खरीदी होगी, ये सर्टिफिकेट आपने 5,000 रुपए में खरीदा है समझो, पर फायदा तो होगा नहीं जब तक चलाएंगे नहीं इसको तब तक। सर एक और बात है सर। जी बताएं। आप सर, कहाँ जब- रहते हैं राजेश जी? मैं सर फरीदाबाद में रहता हूँ जी। बहुत। हाँ आपने बताया था परसों, में ध्यान में नहीं रहा। तो एक तो जो परिवार में कभी बड़ा परिवार है, यहाँ से 100 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है सोनीपत में जी। एतवार को तो जो है बच्चे और पोता पोती घर मेरे पिताजी जो जोर लगा देते हैं इधर आ जाओ। अब कुल मिला के घर परिवार वाले जो है अभी यहाँ चलना अभी वहां चलना, तो ऐसे भगा भगा के मार रहे हैं जी। अभी जो बिजनेस की तरफ जो है जरूरत नहीं समझ रहे। हमारे जो कई लीडर बोलते हैं कि इस काम को वो करेगा जो मजदूर होगा और मजबूर होगा, और कोई साथ में जो इनकम नहीं दिखती होगी तो वो आदमी समझेगा इन चीजों को। और जिसने आगे खूब पैसा कमाना और लोगों की मदद करनी है सर, तो आज के बाद मैं जो सर आपसे ये कहते प्रॉमिस करता हूँ सर, मैं दोबारा जो है नोट भी दोबारा बनाऊंगा और 2 या तीसरे महीने आपको वीर कलम में भी मिलूंगा सर मैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए वो वीर क्लब में आना तो एक बात हुई, लेकिन हमें खुशी कब होगी पता है? जब आप एक आध दिन ना इस सेशन में परिवार वालों को भी बिठाइए, जी सर। वो बताइए कि समय, अच्छा हर चीज का भी बैलेंस बनाना जरूरी है। तो आप परिवार को जो समय देना है वो दीजिए, लेकिन अगर काम नहीं करेंगे तो इनकम कहाँ से आएगी? सर एक मिनट बोल लूं जी। सर, मेरी जो ज्वाइनिंग है ना 2003 में हो गई थी सर। और आईडी को समझ में आ रहा है। आरसीएम बिजनेस में सर मेरे नीचे 2-2 करोड़ का बिजनेस होकर निकला एक साइड से सर, और दूसरी साइड में कोई बिजनेस नहीं है जी। तो लीडर जो बहुत ऊपर चले गए थे, तो जब मैं आपसे मिले आपके प्रोग्राम सुने ना तो मैंने लगा भैया काम बन गया सर से जो सीखने को मिलेगा। और मैं जितने भी मेरे साथी ऑनलाइन ये क्लास देख रहे हैं अभी इस पे है जो सुन रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ यदि आप 10 लाख रुपया खर्च के भी जो ऐसी ट्रेनिंग या ऐसी क्लासें ले सको तो मेरे को ढूंढ के लाके दिखा दो। इतना ज्ञान देखो आप, एक एक चीज बारीकी आपका पूरा जो है ये मान लो 50-55 साल का अनुभव जो है जो निचोड़ निकाल के आपने कोर्स बना दिया, और उसमें से भी जो है बिल्कुल ये देख देख के भाई कहाँ कमी आ रही है। हर रोज जो छांट छांट के वो चीजें मैं सिखा रहे हैं। अब कमी हमारे अंदर ही है सर सीखने की, जो हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजेश जी। हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, संभावना भगवान ने हम सबको दी है ना। किसी को भी ऐसा नहीं है कि कोई आगे नहीं बढ़। कई बार हम स्वयं या तो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास में जो है वो रिसोर्सेस नहीं होते। यहाँ तो आपके पास है, यहाँ सब कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आपने बिल्कुल सही बात की कि आप रेगुलरली अब नोट्स भी बनाएंगे, देखेंगे, दोबारा देखिए कोर्स को। अब भी मैं आज सुबह 6:30 से 6:45 वीर क्लब के कुछ सदस्यों की मीटिंग ले रहा था, और तो कई लोगों ने बोला कि हमने दोबारा वापस इतने महीने बाद फिर से कोर्स पूरा सेलिंग वाला देखना शुरू किया, तो इतनी सारी चीजें और समझ में आई कि ये करना चाहिए और अपन कर नहीं रहे। तो ये होगा। और दूसरा क्या है, ये कोर्स में कुछ कुछ नए चीजें भी जुड़ती जाएंगी, तो इसलिए रेगुलरली देखते रहना और रिवाइज करना बहुत जरूरी है ना। करिए और आगे बढ़िए। देखिए हमें सबसे ज्यादा खुशी कब होगी, जब आप 15, 20, 25 हजार 50 हजार रुपये महीना कमाएंगे ना इससे,
तो फिर मजा आएगा, और वो संभव है, ये बात। और सर जो आप पहले ही नसीहत देते देख भाई कोई जुगाड़बाजी करके आप वीर क्लब में या ऐसा काम ना करें, या और भी कोई साथी ऐसा ना करे, सीख के खूब मेहनत करके करें, तो आपकी बात जो मान लेते तो पहले जो है। अब मान लीजिए उसमें कौन सी दिक्कत हाँ, है? हाँ, हाँ। देखिए, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि 25 से 50 हजार पीवी करना है, उस पर फोकस ना करके ग्राहक कितने हम जोड़ सकते हैं उस पर फोकस करें। ग्राहक अगर खुश रहेगा ना, तो 25 ग्राहक भी शायद 1 लाख रुपए का खरीद सकते हैं, 4,000 रुपए का एक आदमी भी खरीद सकते हैं। ग्राहक पे फोकस करना जरूरी है, बाकी सब सेकेंडरी। ग्राहक ने खुश रहना चाहिए हमसे, ये हमारा फोकस होना चाहिए, है ना। ठीक ठीक, नमस्कार। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक काम और कर सकते हैं। जी जैसे सर। आपने कहा कि आपका बी लेग में कोई नहीं है, जी मैं आपको एक फ्री का सजेशन देता हूँ। आप लोगों को इस कोर्स में लेके आइए और फिर उनको नेटवर्क में लाइए, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक क्योंकि तो ठीक है यहाँ सर। से सीख लेगा, वो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक सर, है ना। ठीक है सर। तो इसको हम नमस्कार। ठीक है? चलिए। बट मुझे अच्छा क्या लगता है कई बार कि इस तरह से हम लोग, मतलब मन से सब अच्छे लोग हैं यहाँ पे, कई बार किसी कारणवश हम नहीं कर पाते हैं, और हम सही अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में वी आर एबल टू टेक केयर। बहुत अच्छी बात है, सीखने की इच्छा है सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो कोई मुझे हाथ खड़े दिख नहीं रहे हैं, तो क्या करें? आप जो प्रश्न पूछना चाहता है दोबारा हाथ खड़ा करते, मैंने एक बार तो क्लियर कर दिया है सब कुछ। अभी 7:45। हाँ छांगुर जी, आपसे एक बार बात हो गई थी, आप वीडियो शुरू कर पाएंगे? थोड़ा सा हमको नंबर थोड़ा फिर से बता दीजिए सर, नंबर मिल नहीं रहा है। अच्छा, नंबर आप दोबारा लिख लीजिए, जी ठीक से सुन के दोबारा लिख लीजिए। नरेंद्र जी का बोलिए थोड़ा। हाँ, 97 97 69 69 45 45 98 98 05। ठीक है सर, ओके। ठीक है, रेखा जी आप आइए। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं फील्ड पे जाती हूँ तो जैसे मेरा ड्रेसअप वगैरह सही नहीं रहता, या इस वजह से लोग खरीद नहीं पाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने वीरांगना क्लब भी ज्वाइन नहीं किया है, तो इसके लिए कितना पीवी करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वीरांगना क्लब ज्वाइन करने के लिए जो पीवी करना पड़ेगा वो तो एक बात है, लेकिन वो करके फायदा नहीं है जब तक हमको रेगुलर ग्राहक नहीं, और हम मतलब ग्राहकों के थ्रू बिजनेस करके कर सके। सिर्फ प्रोडक्ट खरीद के कर लेने में कोई फायदा नहीं है। तो जो ड्रेसअप और इसकी आप बात करेंगे, मैं एक बार मनीषा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन थोड़ा इसके ऊपर एक सेशन वो ले लेंगी, सेशन कर दीजिए कि आपको किस तरह से महिलाओं को किस तरह से ड्रेसअप करना चाहिए। एक सेशन लेने को मैं बात करूंगा, अगले 2-3 दिन में कर लेंगे कभी। ठीक है सर, धन्यवाद, यही पूछना था। जी अनवर जी बोलिए। नमस्कार सर, मैंने कहा रोल प्ले, आज मेरा मूड था, मैंने कहा सर आज रोल प्ले करेंगे सर के साथ। आज रोल प्ले के लिए क्या है आज? अच्छा आ गए सम्राट सर, कर सकते हैं रोल प्ले। सम्राट सर, आर यू इन अ पोजीशन टू डू रोल प्ले? एक सवाल था एक सर मेरा। नो प्रॉब्लम, बोलिए बोलिए अनवर जी। पिछली बार क्या सर आवाज साफ नहीं आ रही थी, तो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा था सर क्या पूछ रहे हैं और मैं क्या जवाब दे रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा इस बार थोड़ा इसको थोड़ा और अभी क्या अपॉइंटमेंट वाला करेंगे या मीटिंग वाला करेंगे? मीटिंग वाला करेंगे सब वापस। करिए, मैं स्वयं को म्यूट पे रख रहा हूँ। हाँ सर। आप सम्राट सर से मिलने उनके घर पे आए हैं, और उन्होंने आपको टाइम दिया, अपॉइंटमेंट दिया है। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं।
हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। सम्राट सर नमस्कार। 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 मैं आपसे मिलना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए। सर आपका नंबर मेरे को, क्या नाम है अपने, मिलिंद सर ने, मतलब आप मिलिंद, आमने सामने ही बैठे हैं ना, ऐसा? हाँ सॉरी सर। मिलिंद सर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था सर। हाँ हाँ मालूम, याद है। मेरा नाम अनूर हुसैन है सर, मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। और हाँ आपसे मिलकर मैं हेल्थ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ सर, आप करते क्या है सर? मैं एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता हूँ। हाँ सर। सिक्योरिटी एजेंसी चलाता हूँ। ये सब बिल्डिंग में जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, मैं सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करता हूँ सब बिल्डिंग। मतलब मैं समझ नहीं सह पाया सर, सिक्योरिटी कैसे, मतलब सर इसमें फिर क्या करना पड़ता है सर? मतलब हर बिल्डिंग में जाके उनको पूछता हूँ आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए क्या, तो किसी बिल्डिंग में 4 गार्ड चाहिए, किसी बिल्डिंग में 5 गार्ड चाहिए, ऐसा मैं गार्ड सप्लाई करता हूँ। अच्छा तो सर फिर इसमें तो मेहनत वाला काम भी होगा सर, क्या मतलब? हाँ मेहनत तो है, मतलब दिन भर फोन पे रहता हूँ, बहुत सारे बिल्डिंग में जाता हूँ, तो काम तो है। अच्छा सर एक चीज और है सर, कि जब इतना सर आप करते हैं तो फिर आपका खाने का जो ब्रेकफास्ट का लंच का टाइम वो कैसा रहता होगा सर? मतलब ब्रेकफास्ट का तो टाइम है, लेकिन बाकी लंच डिनर का कुछ, मतलब कुछ कोई भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे मेरे को खाना पड़ता है। तो अगर मैं मीटिंग में रहता हूँ, यहाँ वहाँ जाता हूँ, तो बाहर से कुछ खा लेता हूँ। अच्छा सर इसमें फिर वो ऐसे में सर रोज अप डाउन करते हो तो मतलब उसमें थकान का भी थोड़ा प्रोसेस होगा, तो माइंडली परेशान भी होते होंगे सर आप फिर? नहीं नहीं, माइंड तो ठीक है, थकान है, लेकिन पेट तो चलाना पड़ेगा ना फिर। अच्छा। मेरे कहने का मतलब ये था सर कि जो आप जैसा जो आप काम कर रहे हैं वो काम वाकई में बहुत अच्छा है, किसी को जॉब देना भी अच्छा काम है, सिक्योरिटी काम बहुत तगड़ा काम है, लेकिन इसमें क्या थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। हाँ। तो इसमें क्या हमारे शरीर में बहुत सारा मतलब होता है ऐसा। और सबसे बड़ी चीज है सर, अभी मैंने आपको पूछा जैसे आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, लंच में क्या खाना लेते हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए सर अपना। हाँ ब्रेकफास्ट में मैं जैसा, मतलब घर में ही थोड़ा खाना ले लेता हूँ, मतलब कोई उपमा या कभी कभी रोटी सब्जी भी ले लेता हूँ अगर लंबा दिन हो तो। उसके बाद मैं निकलता हूँ, उसके बाद लंच बाहर ही खाता हूँ, कहीं पे भी, कोई भी रास्ते का होटल में कुछ हल्का सा दाल चावल। और डिनर भी ऐसा ही, अगर देर हो जाता है तो रास्ते में कोई भी होटल पे कुछ खा लेता हूँ। तो उसके फिर बाद सर मैं अगर टाइम पे आता हूँ, वापस आता हूँ घर में, तो घर का खाना खा लेता हूँ, लेकिन मैं 10 साढ़े 10 बजे के आगे वापस नहीं आता हूँ। तो फिर सर आपको जैसे आपके शरीर में थकान रहती है या फिर आप थोड़ा टेंशन भी रहता होगा, तो फिर आप उसके लिए क्या करते हैं सर? कुछ भी नहीं टाइम नहीं है सब करने के लिए। अभी आपने जैसे बताया सर कि मैं बाहर में चावल भी खा लेता हूँ, दाल भी खा लेता हूँ, तो सर शरीर को मतलब फिट रहने के लिए ये तो जरूरी नहीं है सर, इसके अलावा भी बहुत कुछ पौष्टिक आहार आता है सर। हम्म। मतलब क्या पौष्टिक, क्या मैं अभी तक तो मैं डॉक्टर के पास कुछ जा नहीं रहा हूँ, मेरा अभी तक तो ठीक हूँ। नहीं कुछ ऐसा भी होता है सर, जरूरी नहीं सर डॉक्टर के पास जाए तभी हम फिट रहेंगे, हम हाँ अपने हाँ। आप से भी फिट रहते हैं सर, हम अपने आप से अच्छा। भी फिट रहते हैं सर। हाँ। जरूरी नहीं डॉक्टर के पास जाए तभी फिट रहे सर। अच्छा अच्छा। तो तो मैं क्या? मतलब उसके, हाँ मैं आपके हम ये चाहते हैं सर, मैं ये चाहता हूँ सर कि आप हमेशा बगैर डॉक्टर के पास भी जाए फिट भी रह सकते हैं, हाँ और हाँ अपनी जो दिनचर्या है उसको आप हमेशा कंटिन्यू जैसे आप चाहते हैं कि मेरे को सुकून मिले, मेरे को रेस्ट भी मिले, मेरे को आराम मिले, मेरा माइंड अच्छा हो, हाँ ये सारी चीजें आप चाहे तो हो सकती है सर। हाँ। मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि मेरे को आराम मिले, लेकिन मिलता नहीं है मेरे को, मेरा टाइम नहीं है। नहीं बिल्कुल सर, आपको टाइम भी मिलेगा, आपका मतलब शरीर का सेहत भी अच्छा रहेगा, उसी सिलसिले से मैं बात करना चाहता था सर। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है मिलिंद, दिस इज वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। तो ये एकदम अब सही दिशा में जा रहे हैं अपन।
कहीं पे वेरी भी गुड। कोई प्रोडक्ट की बात ही नहीं हुई, कहीं पे कोई, और उनको ये लगने लगा कि यार ये व्यक्ति अपनेपन से बात कर रहा है अच्छा सर। और वास्तव में मेरे बारे में चिंता कर रहा है, ये समझ में आ रहा था इस डिस्कशन। तो जितने लोगों ने ये रोल प्ले देखा है, ये हम एकदम सही तरीके की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखो सीख के फायदा कैसे होता है, परिवर्तन आ रहा है, लग रहा है ना अनवर जी? नहीं सर, पिछली बार किया था थोड़ा यूं हो रहा था, लेकिन आज थोड़ा अच्छा लगा कि सर ने काफी रेस्पॉन्स दिया, अच्छा लगा। ये सर ने रिस्पॉन्स आपकी बातों पे दिया सर, नहीं तो नहीं देते। बात अच्छा को अच्छा समझिए, आपकी बातें इंप्रूव होने लगी हैं, आप अच्छा अच्छा। सही दिशा में जाने लगे हैं। अदरवाइज सर तो डिफिकल्ट कस्टमर बन ही सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। पर आपने एक बात ही ऐसी की कि क्या होता है difficult? हाँ, आपने मेरे को चांस नहीं दिया डिफिकल्ट कस्टमर बनने के लिए। अच्छा, और आपके सारे प्रश्न ना नेचुरल लग रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि आप पूछने के लिए पूछ रहे हो, अच्छा ऐसा लग रहा था आपके मन से आ रहे हैं वो प्रश्न, और आप वास्तव में चिंतित हैं सारे। अच्छा, एक और चीज आपने नोट की होगी, आपका हर प्रश्न पिछले जवाब के हिसाब से आ रहा था, ऐसा नहीं था कि आप पहले से सोच के बैठे थे। नहीं नहीं सर। नहीं, तो ये गलतियां होती हैं, और खुशी है कि हमें कि ये सब गलतियां अब कम होने लगी है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सर एक सवाल था एक मेरा, जी। अभी जो ये आप कोर्स किया ना सर, अभी एडवांस अपने एक्सपर्टिफाई का, इसका मैंने डाउनलोड तो कर लिया है, वो आप मतलब अपना सर्टिफिकेट तो। अब सर वो कॉल अभी तक आया नहीं था, इसलिए मैं ये पूछ रहा था सर कॉल कब तक आ सकता है सर? सर जो सरकार की तरफ से जो आता है एक्सपर्टिफाई की तरफ से। सबको आएगा। आपने कभी पास किया एग्जाम? हाँ सर, मैंने अभी पास किया सर, मेरे को 5-6 दिन हो गए सर पास किया, मैंने पास कर लिया। 5-6 दिन? हाँ अभी नहीं है, उसके मैं, अभी हाँ एनएसडी का सितंबर फॉर्म भर दिया आपने? मैंने फॉर्म भी भर दिया और मेरा सर्टिफिकेट भी आ गया सर। वो तो एक्सपर्टिफाई वाला आया होगा ना अभी तो। हाँ सर, एक्सपर्टी वाला आया है सर। हाँ, एनएसडीसी का जो फरवरी एंड तक, फरवरी 28 तारीख तक जो दिए हैं उन लोगों को मार्च 31 तक आ जाएगा। अब फरवरी आप देख लीजिए कभी दिए, और मार्च में जो दे रहे हैं उनको अप्रैल में आएगा। और अच्छा, कॉल नहीं आएगा, कॉल कुछ लोगों को ही आते हैं, वो कॉल लोग सबको रैंडम नहीं कॉल आएगा, करते हैं। कॉल हाँ, सबको नहीं आएगा। सर एक और सवाल था, अभी इसके आगे और एग्जाम दे सकते हैं सर अपन इसी में? इसका एग्जाम यही है बस, मतलब और फिर से आपको अटेम्प्ट करना है। हाँ सर। नंबर बढ़ाने के लिए। हाँ सर, मैं सोचता थोड़ा और अच्छा नंबर दिया, नहीं नहीं सर नहीं नहीं, आप कोर्स नंबर बढ़ाने देखिए के ना, लिए, और नंबर बढ़ने नॉलेज का बढ़ाने ट्राई के मत लिए। कीजिए। हमारा ऐसा बहुत केस हुआ है जो 82 मिला, सेकंड अटेम्प्ट में 78 मिला, बस फेल। अच्छा अच्छा। और क्या है, सिस्टम जो आखिरी जो रहेगा ना लास्ट, उसको बोलेगा। हाँ, जो लास्ट एग्जाम लेते हैं सिस्टम वही ट्रैक करता है बस। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, सैम यू वांट टू टेक वन मोर? हाँ, ओके, कोई और है जो करना चाहता है रोल प्ले, तो आप वेलकम है। परमानंद सैनी जी, आपने तो अभी ज्वाइन किया है, तो आपको तो थोड़ा रोल प्ले के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, पर मैं आपका प्रश्न सुन लेता हूँ, बोलिए। नमस्कार सर। जी सर मेरा प्रश्न ये था कि मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ। तीनों बाल बच्चेदार हैं, सबके बच्चे हैं। मेरी बड़ी बहू पे 3 बेटियां हैं। हाँ। लेकिन चौथे चांस के लिए हम चाह रहे हैं कि एक बेटा उसके भी हो जाए। ये कंसीव नहीं हो पा रहा हो सर। सर इस बारे में ये सेशन या कहीं पे भी मैं एकदम फिट इंसान नहीं हूँ ये जवाब देने के लिए। जी जी। तो इसके लिए आप हमें माफी दीजिए, क्योंकि इस तरह का कोई भी ज्ञान हमारे पास नहीं है जिसमें हम आपकी इस सलाह को दे पाए। ये मैंने न्यूट्रिशन तो से सब कुछ। प्रोटीन का रूटीन शुरू करवाया जी उसका 1 महीने से। बट वो कोई उससे हो जाएगा ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, अच्छा। ये डॉक्टर ही बोल पाएगा। जी और जी। कुछ चीजें नेचर के, प्रकृति के हाथ में होती हैं, उसको किसी के लिए भी करना मुश्किल होता है ना। हाँ ये तो कर रही है, लेकिन मुझे किसी ने एडवाइस किया था जो हमारे सीनियर है, उन्होंने नहीं सर, क्या वो प्रोटीन का होगा, रूटीन। लेकिन यहाँ पे अपन इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। आई एम जी सो सर, सॉरी। ठीक है, ओके। तो कोई और है जो करना चाहता है रोल प्ले सम्राट सर के साथ आज? मोस्ट वेलकम, अदरवाइज हम सेशन को समाप्त कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है और कोई रोल प्ले भी नहीं। ओके, सो कल शाम को मिलेंगे 7 बजे।
सोमवार के दिन। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। और एक कोई हाथ उठाए। अच्छा, सविता जी आप करना चाह रही हैं? वीडियो शुरू करेंगे तो कर पाएंगे। हाँ जी सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। आपको करना है रोल प्ले सर के साथ? हाँ जी सर, ट्राई करूंगी। 100% कीजिए। ठीक है, ये लीजिए, आपको भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपको फोन पे अपॉइंटमेंट लेना है या मीटिंग करना है? फोन पे ले लेते हैं सर। हाँ, फोन पे चालू कीजिए। फोन चालू कीजिए। अच्छा, फोन को ऐसा रख लीजिए, आपके फोन को आड़ा रखिए, मतलब आप पूरी नजर आएंगे। हाँ, हाँ बस ठीक है। तो अब आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए सम्राट सर को फोन कर रही है। मैं खुद को म्यूट पे रख रहा हूँ। हाँ, मेरा नंबर आप इससे मिला है, तो आप फोन करके अपॉइंटमेंट लीजिए। ठीक है सर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैसे हो सर? मैं ठीक ठाक हूँ। सर आपका नंबर मैंने मिलन सर से लिया था। हाँ हाँ। हाँ जी सर, आपसे कुछ बात करनी थी मैंने। हाँ, तो आप है कौन? हाँ जी सर, मेरा नाम सविता है। तो मैं हेल्थ के ऊपर काम कर रही हूँ। हेल्थ मतलब आप अवेयरनेस। नर्स है? नहीं सर, मैं न्यूट्रिशन काउंसलिंग किया है मैंने सर। हाँ हाँ। और हमें थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प? अच्छा। हाँ जी सर, तो फिर क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? किसके बारे में हेल्प चाहिए आपको? सर जैसे कि मैं हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग, तो उसके ऊपर थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, गलत जा रहा है। सॉरी सर। नहीं, ये ठीक इंट्रोडक्शन नहीं है। हाँ, तो आपने बताई आप न्यूट्रिशन काउंसलर है, तो आप बोल सकते हैं मैं हेल्थ पे सलाह देती हूँ लोगों को, और मिलिंद सर को भी सलाह, मैं कई लोगों को सलाह देती हूँ, बस ऐसा ही सिंपल ओके इंट्रोडक्शन सर। दीजिए। हेल्थ वर्कर हूँ, मतलब हेल्थ वर्कर बहुत कुछ हो सकता है ना। वो फिर उसका कनोटे, मतलब उसको व्यक्ति किसी भी तरीके से ले सकता है कि वो हाँ, वर्कर होते हैं, ये होते हैं, वो मतलब बहुत अलग अलग दिशा में जा सकता है। वो हमको फोकस करना है, हम न्यूट्रिशन काउंसलर है और कुछ नहीं। ओके सर। न्यूट्रिशन, मैं न्यूट्रिशन पे सलाह देती हूँ, अच्छी लाइफस्टाइल पे सलाह देती हूँ, बहुत लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, बस सिंपल एकदम रखिए। मतलब न्यूट्रिशन ठीक है सर। काउंसलर का काम क्या है, ऐसा आप दो तीन काम आपके मन में सोच लीजिए, बस वही बोलना बोलना है आपको। ठीक है सर। ओके, चलिए, लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे। विल कल शाम को मिलेंगे 7 बजे। तब हाँ, तक के लिए आज्ञा लेते हैं। थैंक यू।